एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल के वीडियो के आगे का ही है और संडे का ही ये व्लॉग है। तो कल के वीडियो में आपने देखा था मैं अपनी मॉर्निंग की क्लीनिंग कर रही थी, सुबह में घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना रूम सेट कर लिया था अच्छे से। उसके बाद ये जो 2 पफ़ी रखी है, तो यहाँ पर भी ना कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, उनको मैंने हटाया और इसको खाली कर दिया था। और वैसे ना अक्सर करके हमारे घर में एक कोना ऐसा होता है जहाँ पर हम चीज़ें रखते हैं। एक तो बेडरूम हो गया जो हमारा ना, एक कोना ऐसा होता है जहाँ पर हम चीज़ें रख देते हैं, या घर का कोई भी जो है ना कोना ऐसा होता है हमारा। तो जैसे बाहर से आते हैं, कोई चीज़ें एक जगह पर रख दी है, या अंदर रूम में जैसे हम कपड़े कुछ भी हमारा इधर उधर होता है, तो वो सारी चीज़ें ना, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहती हैं वो कमरे में एक कोने पर जो है इकट्ठा हो जाती है अक्सर करके। तो मेरा ये वही कोना है, तो इसको मैंने सेट किया। सुबह में हर रोज़ मेरा यही काम रहता है कि मैं यहाँ से ना पफ़ी से जो है बहुत सारे कपड़े उठाती हूँ, और बच्चे भी अपने खिलौने वगैरह आकर के ना इसी के ऊपर रख देते हैं। तो मुझे थोड़ा खाली खाली सा रहता है घर, कोई भी चीज़ें रहती हैं तो अच्छा लगता है, किचन हो या कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना उसके बाद कर दी थी अपने पूरे घर की डस्टिंग। कॉलिन से मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ किया है कपड़ा लगा कर के। तो अंदर रूम में मैंने कर दिया था, उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। बाहर वाले रूम को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। तो उसके बाद ना जो कपड़े वगैरह मेरे मशीन में पड़े हुए थे, कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, तो मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो उसका काम निपटाया। उसके बाद मैं नहा ली थी, बल्कि मैंने पोछा भी अपना लगा लिया था, और पोछा वगैरह लगाया। पोछा लगाने से पहले ही बल्कि मैंने अपना कपड़ों का काम निपटा दिया था। उसके बाद मैं नहाई और अच्छा खासा टाइम हो गया था सुबह के नाश्ते का। तो लगभग जो है ना 10 बजे के करीब टाइम हो गया था, तो मेरा ना रोटी बनाने का मन नहीं था। तो वैसे भी मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रखी थी, जो कि मैंने रात में बनाई थी। रात में हमने इस सब्ज़ी को खा कर के भी नहीं देखा कि इसमें नमक मिर्च जो भी रहता है, टेस्ट कैसा है इस सब्ज़ी का। तो रात में हमने इसको खाया ही नहीं था। और सुबह में ना हम लोगों ने सोचा कि चलो इसके साथ चावल बना देते हैं। हस्बैंड कह रहे थे कि रोटी मत बनाओ, चावल बनाओ। और चावल का ये भी रहता है कि चावल बनने के लिए रख दो, तब तक अपना कुछ और काम कर लो। सब्ज़ी मैंने जैसे कि रात में बनाई थी ना, इसको ना खाने का रीज़न ये था, कल हम लोग गए थे रात में ग्रोसरी लेने के लिए। और जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, जैसे बच्चे मेरे साथ जाते हैं, बच्चे तो वैसे अक्सर करके जाते ही है मेरे साथ अगर मैं जाती हूँ। अगर नहीं जाती हूँ तो फिर तो जो है घर पर भी रुक जाते हैं। तो फिर ये रहता है बच्चों का कि हमें ये खिलाओ ये खिलाओ, तो ऐसा होता नहीं है कि बच्चे कुछ खाए बिना बाहर से आ जाए। तो फिर जो है ना बाहर से आने के बाद किसी ने भी अपना खाना नहीं खाया, और मेरा ये था कि मैं सब्ज़ी बना कर के चली जाती हूँ, रोटी मैं आकर के बना लूँगी। तो इसीलिए ना मैं सब्ज़ी बना कर के गई थी कि आने के बाद मैं बाज़ार से आने के बाद जो है रोटी बना लूँगी। लेकिन फिर किसी ने भी डिनर जो है बिल्कुल भी नहीं किया, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने सुबह में सोचा कि चलो चावल बना लेते हैं सोयाबीन के सब्ज़ी के साथ ना, वैसे अच्छे लगते हैं। मुझे तो सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, आलू सोयाबीन की। उसके बाद जो है ना मैंने घर के अपने जो है कपड़े वगैरह मैं लेकर के आई, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। और अच्छा खासा टाइम हो गया था, इस टाइम तक भी मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, ना ही हस्बैंड का हुआ था जब मैं कपड़े लेकर के आई छत से। और लगभग जो है ना 11 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो मेरा तो यही रहता है, जब मतलब वो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, खाना पीना कुछ भी होता है, तो मेरा तो अक्सर करके बाद में ही होता है। आज जो है ना सुबह में किसी का सामान जाना था, जो कि 1 डेढ़ घंटा लग जाता है आराम से। मुझे नहीं पता था कि किसी का सामान जाना है, नहीं तो फिर मैं ना सुबह में जल्दी नाश्ता ही बना लेती हूँ। वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नाश्ता बाद में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का डेली ही स्कूल रहता है, तो सुबह में ही नाश्ता वगैरह हो जाता है। फिर वो जब उनको मतलब जब वो फ्री होते हैं तभी अपने आप कर लेते हैं, तो फिर जो है ना मुझे इतना टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जब बाद में नाश्ता बनता है ना, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो बस उसके बाद ना मैं लेकर के आई थी कपड़े, और फिर हम लोगों ने किया था अपना नाश्ता। मैं दे करके आ गई थी हस्बैंड को। उसके बाद मैंने किया अपना किचन क्लीन। सबसे लास्ट में जो बर्तन वगैरह थे, मैंने सोचा चलो इनको भी समेट लेते हैं हाथों हाथ। और काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था, लंच टाइम तो बल्कि हमारा आज हुआ ही नहीं था। मतलब लंच हम लोगों ने किया ही नहीं था, क्योंकि गेस्ट आए थे हमारे घर पर। और यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल तो मैंने ना पानी भर कर के रखा है। ये टंकी है ना मेरी ब्लैक वाली, जो मैंने काउंटर टॉप पर रखी है, इसमें मैंने किया है गर्म पानी। तो थोड़ा सा मतलब भिगोना भर करके मैंने गर्म पानी किया, अच्छे से उबाल नहीं लगाया था। ये रहता है ना बच्चों को, जैसे खांसी वगैरह भी चल रही है, कोल्ड चल रहा है दोनों बच्चों को ही,
तो ऐसे में ना गर्म पानी दे दे तो सही रहता है, क्योंकि अगर एक बार खांसी हो जाती है तो काफ़ी दिन लग जाता है खांसी वगैरह ठीक होने में। और वैसे भी जुकाम लग जाता है ना नॉर्मल, तो वो भी कई दिन में जा कर के ठीक होता है। तो इसलिए ना थोड़ा-सा बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए गर्म पानी सही रहता है आजकल के मौसम में। तो मैंने यहाँ पर टंकी में भर कर के रख दिया था। 1-2 जग मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था। और इस टंकी का ना मुझे ज़्यादा फ़ायदा सर्दियों के टाइम में ही होता है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाती हूँ यहाँ से। तो इसमें अगर मैं गर्म पानी रखती हूँ ना, तो इसमें गर्म पानी ही रहता है शाम तक के, तो मुझे बार-बार बच्चों को करके देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सर्दियों के टाइम में। तो मैं अक्सर करके ना इसमें गर्म पानी भर कर के रखती हूँ। बच्चों का मन होता है ना जब भी, तो इसमें से लेकर के मोक्ष जो है पी लेता है, किशु को भी दे देता है बल्कि अगर वो। गर्म पानी नहीं भर कर के रखते हैं ना, तो फिर तो बच्चे जो है ठंडा पानी ही पीते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग करके दे देते हैं, लेकिन कई बार जो है बच्चों को जैसे प्यास लगती है, हम कहीं ऊपर नीचे मतलब कहीं भी जो है कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर बच्चे ठंडा पानी कभी गर्म पानी इस तरह से पीते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। इससे अच्छा ये है कि गर्म पानी एक जगह जो है भर कर के रख दो, तो मुझे बहुत सहूलियत होती है इसमें। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने यहाँ पर अपना मटर रख दी थी उबलने के लिए। तो जैसे कि मैंने टाइम बताया ना, नाश्ता वग़ैरह होते-होते अच्छा ख़ासा टाइम हो गया था हमें। किचन को समेटते हुए तो मुझे 12 सवा 12 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ना जैसे कि सुबह में तो सब्ज़ी का काम हो गया था रात वाली सब्ज़ी से, लेकिन फिर जो है ना दूसरे टाइम में अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना मैं तैयारी कर रही थी मटर पनीर बनाने की, और ये मटर जो है फ्रोज़न मटर है, जो मतलब वैसी रहती है बिना छिलके की। वैसे तो अभी विंटर है तो अच्छी खासी मटर आते हैं, ताज़ी मटर आ रही है, लेकिन हस्बैंड को जैसे बोलती हूँ ना तो वो यही वाली ले आते हैं। तो फ़िलहाल ना मैंने इसको पानी से अच्छे से धुला था, क्योंकि इसमें बर्फ़ रहती है इस कारण से, तो इसको 2-3 बार जो है पानी से अच्छे से धुला। बल्कि मुझसे धोया नहीं जा रहा था, इसमें पानी इतना ठंडा हो गया था ना, बिल्कुल बर्फ़ पानी था। तो फिर मैंने इसको जो है बास्केट की मदद से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाला, नहीं तो मटर जो है नीचे ही गिरी जा रही थी, जैसे मैं हाथ लगा रही थी पानी निकालने के लिए। तो अभी तो मैंने कुकर में रख दिया है उनको बॉईल करने के लिए। तो बॉईल करके ना फ़ायदा रहता है, मटर पनीर की जो सब्ज़ी रहती है जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। अक्सर करके मैं पानी में उबलने के लिए रख देती हूँ, उसमें 3-4 सीटी लगा देती हूँ, मटर अच्छे से बॉईल हो जाती है। बस उसके बाद तो ना तड़का लगाओ और फटाफट से सब्ज़ी बन कर के रेडी हो जाती है। यहाँ पर जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं अपना चॉपिंग वगैरह का जो भी काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज़, टमाटर वगैरह सब निकाल लिए थे, बल्कि मैंने लहसुन को भी छीला था इसी बीच में। और पहले मैंने यहाँ पर जो है पनीर जो रखा हुआ था उसको फ्रिज से मैंने निकाल दिया था, बल्कि पहले ही। तो अभी जो है ना यहाँ पर मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ था, उससे ना ताज़ा ही बना रहता है। और अभी इसको मैंने काट करके पीसीस में जो है काट लिया है। तो बस उसके बाद ना मैंने अपना तड़का लगाना भी शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि सब्ज़ी ना बना कर के रख देते हैं, क्योंकि ये रहता है ना जब कोई आने वाला होता है आपके घर में तो फिर आपको टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि लंच जो है ना टाइम से बन जाएगा, बाकी जब किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, फिर ये नहीं रहता है कि बनाने की टेंशन है। और वैसे भी ना मतलब आज हमारे घर में 2 बार जो है गेस्ट आए थे, जिनको आना था वो तो आए ही थे, वो तो लेट आए थे बल्कि। लेकिन और भी जैसे अचानक से कोई आ जाता है ना, फिर जो है आपको किचन में खड़े होने का टाइम नहीं होता है, फिर ना लंच वगैरह नहीं बन पाता है। तो फिर ना उनका फ़ोन आया था कि हम लोग आ रहे हैं, और दोपहर के टाइम में आए थे, लगभग वो 2 ढाई बजे के करीब। तो मैंने सोचा अपना ना किचन से फ्री हो जाते हैं, जब भी जो है लंच करना होगा तो फिर हम लोग जो है कर लेंगे, फिर ये नहीं रहता है कि बनाना है। और कल के वीडियो में एक कमेंट था कि आप ना थोड़ा मतलब जो है झिझकते हो बोलते वैसे तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं वॉइस ओवर वगैरह करते हुए, लेकिन फिर ये रहता है ना जैसे हम बोलते रहते हैं तो 1-2 वर्ड इधर-उधर हो जाता है, जैसे थोड़ा जल्दी में भी बोलते हैं। वैसे मेरी स्पीड जैसे मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि धीरे-धीरे करके बोलूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरी जो लैंग्वेज है वो स्पीड में बढ़ ही जाती है। तो हर किसी का ना तरीका होता है बोलने का, कोई तो धीरे-धीरे बोलता है, किसी को आदत होती है धीरे-धीरे बोलने की, लेकिन फिर भी जैसे मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। लेकिन बोलते-बोलते ना वही मेरी स्पीड जो है अपनी मतलब जो है अपनी दिशा में आ जाती है। तो इसलिए आपको लगता है कि मैं झिझक जाती हूँ बीच में बोलते हुए, 1-2 वर्ड्स जो है इधर-उधर हो जाता है बोलते-बोलते।
तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने अपनी पनीर की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था। बातों ही बातों में जो है पूरा चीज़ें जो है तैयार हो गई है, जिसको मैं बता नहीं पाई। वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की है कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन सबका अपना-अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पतला ही रखा था, क्योंकि चावल भी थे साथ में। मैंने सोचा था कि जब रोटी वग़ैरह बनानी होगी तो बाद में देखेंगे। तो ये भी अच्छा हुआ कि मैंने सिर्फ़ सब्ज़ी ही बनाई थी, रोटी वग़ैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि आज हमारा किसी का भी लंच नहीं हुआ। हस्बैंड ने तो जो है 4:30 बजे के करीब खाना खा भी लिया था, लेकिन ना तो बच्चों ने खाया, ना मैंने खाया, मन ही नहीं हो रहा था। और ये टाइम ना लगभग जो है 5 बजे के करीब का है। इससे पहले भी जो है 2 ढाई तो नहीं, 1 डेढ़ बजे के करीब जो है हमारे घर पर और भी लोग आए थे। उस टाइम पर भी हमने समोसे मँगाए थे, क्योंकि उन भैया को जो है समोसे यहाँ के अच्छे लगते हैं। तो फिर ये था कि जब सभी लोग खा लेते हैं ना समोसा वगैरह, खा खा कर के ना इतना भूख नहीं लगती है, तो फिर सभी की भूख मर चुकी थी। उसके बाद किसी ने भी लंच नहीं किया, और लगभग जो है 5 बजे के करीब फिर से समोसे मंगाए गए थे। अभी जो है हमारे घर पर जो शादी थी मामा जी और के यहाँ पर, मैंने उसका वीडियो वगैरह भी शेयर किया है। तो उनकी वाइफ़ भी आई हुई थी, जिन भैया की शादी हुई है वो फर्स्ट टाइम ही आए हैं हमारे यहाँ पर, और मामी जी और सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना उन्हीं के लिए मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो चाय तो मैंने बनने के लिए रख दी है, तो सोचा कि तब तक ना अपनी नाश्ते की जो भी प्लेट्स हैं वो लगा लेते हैं। होता ही है ना, जब कोई आपके घर में आता है तो आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हो। वैसे कुछ स्पेशल तो इसमें था नहीं, नॉर्मल चीज़ें ही थी। तो यहाँ पर जो है ना बस समोसे मंगाए थे अभी ही हाथों हाथ ही, क्योंकि गर्मा-गर्म ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो इतना दूर नहीं पड़ता है, सिर्फ 5 मिनट ही लगती है, तो पास ही में है, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है, हलवाई की पूरा शॉप है। तो यहाँ पर मैंने मिठाई भी मंगाई थी, जो कि मिठाई ना दूसरे वाली आ गई थी, और वो थोड़ा मुझे कम भी लग रही थी, तो फिर मैंने दोबारा से भेजा, दोबारा जो है मिठाई आई। ऐसा होता है ना, अगर आप खुद से जाते हैं लेने, हस्बैंड तो नहीं गए थे, तो किसी से कह कर के मंगवाई थी शॉप में से ही, जैसे लड़के रहते हैं। तो अगर अपने आप से लाते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब दूसरे से मंगवाते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से लाता है जितना आप उनको बोलते हैं। चीज़ें ना अपने आप से ख़रीदने में और दूसरे से मंगवाने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्लेट लगा ली थी, बाकी जो है चाय भी मेरी बन चुकी थी। सबसे पहले मैं चाय लेकर के गई, क्योंकि आजकल चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, ठंड इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आजकल तो गर्म चीज़ें जल्दी से ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें एक-एक करके मैं लेके जा रही हूँ, और समोसे भी अभी लेकर के जाऊँगी। तो फ़िलहाल जो है ना मेरा वीडियो आज यहीं तक ही बन पाया, और आज जो है ना पूरा दिन, पहले तो मेरे दोपहर के काम ही लेट हुए, मतलब सुबह के काम लेट हुए, उसके बाद जो है लंच की मैंने तैयारी की, फिर जो है गेस्ट आए, उसके बाद जो है फिर थोड़ा देर मैं बैठी थी, लगभग जो है 3-4 बजे के करीब तक बीच में ही। उसके बाद जो है ना फिर मैं मामी जी और के पास बैठ गई, तो टाइम लग जाता है जब आपके घर में कोई आता है। इसके बाद ना फिर मेरा वीडियो ही नहीं बन पाया। तो जी फ़िलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।